Hi everyone. In this set, we are given that the workers in a factory work in shifts wherein each day is divided into 6 shifts, shift 1 to shift 6, each of a duration of 4 hours. The timings of shift 1 to shift 6 are 0 to 4 hours, 4 hours to 8 hours, and so on up to 20 hours to 0 hours respectively. Ranjit, the floor manager in this factory, has to assign exactly 3 workers to each shift. Okay. There are a total of 15 workers in the factory whom Ranjit can assign to any shift. Each worker can be assigned to multiple shifts. Okay. Each worker can be assigned to multiple shifts, but no worker can be assigned to 2 consecutive shifts. Okay. 2 consecutive shifts. Each worker is available during a different time of the day and can be assigned to any shift only if he is available for the entire duration of the shift. Okay. Only if he is available for the entire duration of the shift. Okay. The following graph provides the times from midnight to midnight during which the workers are available on a particular day. Okay. 6 शिफ्ट्स हैं हमारे पास. ओके. जैसे देखें स्टार्टिंग के जो हमारे ये 4 आवर्स हैं ये हमारा शिफ्ट 1 है. नेक्स्ट 4 आवर्स ये हमारा शिफ्ट 2 है. नेक्स्ट 4 ये हमारा शिफ्ट 3. नेक्स्ट 4 ये हमारा शिफ्ट 4. नेक्स्ट 4 ये हमारा शिफ्ट 5 एंड लास्ट के जो हमारे 4 आवर्स हैं ये हमारा शिफ्ट 6. ओके. यहां पर हम नोट कर लेते हैं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके. अब यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज नोट करेंगे कि हमारे जो हमारे पास ये शिफ्ट 6 शिफ्ट्स हैं उसमें हमारे पास कौन कौन वर्कर्स अवेलेबल है. ठीक है. जैसे देखो ये हमारा शिफ्ट 1 है. ठीक है. जो स्टार्टिंग के 4 आवर्स हैं ये हमारा शिफ्ट 1 है. इसमें देखो कौन कौन अवेलेबल है. शिवा इज अवेलेबल. ओके. जीवा इज अवेलेबल. ओके. गौतम इज अवेलेबल एंड गौरव इज अवेलेबल. ठीक है. गौतम इज अवेलेबल एंड गौरव इज अवेलेबल. ओके. अब यहां पर देखना शशि क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें यहां पर क्या गिवन था. ईच वर्कर इज अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग अ डिफरेंट टाइम ऑफ अ डे एंड कैन बी असाइन टू एनी शिफ्ट ओनली इफ ही इज अवेलेबल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द शिफ्ट. है ना. एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द शिफ्ट. ओके. और यहां पर हम देख सकते हैं शशि हमारे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट आवर है उसमें अवेलेबल नहीं है. ठीक है. तो हमें यहाँ पर शिफ्ट 1 का पता चल गया. ठीक है. शिफ्ट 2 पर फोकस करते हैं. शिफ्ट 2 के हमारे जो 4 आवर्स हैं वो ये 4 आवर्स हैं. इसमें देखो कौन कौन अवेलेबल है. शिवा. ओके. शशि. ओके. जीवा. ओके. एंड बालू. ओके. जीवा एंड बालू. ठीक है. थर्ड शिफ्ट हमारे ये 4 आवर्स. इसमें देखते हैं कौन कौन अवेलेबल है. ऋषि. ओके. जीवा. ओके. बालू एंड अमर. ओके. बालू एंड अमर. बालू एंड अमर. ओके. फोर्थ शिफ्ट पर आते हैं. फोर्थ शिफ्ट हमारा ये 4 आवर्स. ठीक है. इसमें देखते हैं कौन कौन अवेलेबल है. श्रवण. ओके. रोशन, ऋषि, हरीश एंड अंकित. ओके. श्रवण, रोशन, ऋषि, हरीश एंड अंकित. ओके. ये 5 वर्कर्स अवेलेबल हैं शिफ्ट 4 के लिए. शिफ्ट 5 पर फोकस करते हैं. ये 4 आवर्स हैं. इसमें देखते हैं कौन कौन अवेलेबल है. दैट इज तरुण. तरुण अवेलेबल है. ठीक है. रोशन, ऋषि एंड हरीश. ओके. तरुण, रोशन, ऋषि एंड हरीश. ओके. लास्ट शिफ्ट में देखते हैं कौन कौन अवेलेबल है. ये 4 आवर्स हैं हमारे लास्ट शिफ्ट के. इसमें अगर हम देखें तो तारक इज अवेलेबल. ओके. सतीश एंड रोशन. ओके. एंड रोशन. ठीक है. अब ध्यान से समझना हमें यहां पर क्या बोला गया था. यहाँ पर हमें बोला गया था कि रंजीत द फ्लोर मैनेजर इन दिस फैक्ट्री हैज टू असाइन एग्जैक्टली 3 वर्कर्स टू ईच शिफ्ट. ओके.
शिफ्ट 6 के अगर हम 3 वर्कर्स देखें तो 3 वर्कर्स कौन है यहाँ पर, तारक, सतीश एंड रोशन। ठीक है, तो रोशन हमारा यहाँ पर नहीं आ सकता। ओके, रोशन को हम यहाँ से हटा सकते हैं। क्यों हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर गिवन था each worker can be assigned to multiple shifts but no worker can be assigned to two consecutive shifts, है ना। consecutive shifts में, 2 consecutive shifts में हम यहाँ पर वर्कर्स को नहीं ले सकते। ओके, तो रोशन अगर हमारा शिफ्ट 6 में आ गया तो उसे हम शिफ्ट 5 में नहीं ले सकते, तो रोशन को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब शिफ्ट 5 के हमारे देखो 3 वर्कर्स हमें पता चल गए, तरुण, ऋषि एंड हरीश। ओके, तो शिफ्ट 4 में अगर हम देखें तो ऋषि एंड हरीश यहाँ पर नहीं आ सकते। ओके, क्योंकि इनका फिर ये हमारा कंजिक्यूटिव शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ऋषि एंड हरीश को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, हमारे पास जो 3 वर्कर्स हैं वो है हमारे श्रवण, रोशन एंड अंकित। ओके, अब क्या हम शिफ्ट 3 का फाइंड कर सकते हैं इसके बेसिस पर, नहीं कर सकते। ठीक है, शिफ्ट 2 का नहीं कर सकते, शिफ्ट 1 का नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पर एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज जो नोटिस करने वाली वो क्या है, शिवा जीवा, शिवा जीवा। ठीक है, अब जैसे ही हमने इन्हें देखा कि ये हमारे दोनों ही हमारे शिफ्ट्स में अवेलेबल हैं, तो हमें इतना तो पता है कि दोनों हमारे एक साथ तो नहीं आ सकते किसी भी शिफ्ट में। ओके, जैसे देखो, क्या शिफ्ट 1 में शिवा एंड जीवा एक साथ आ सकते हैं। ओके, लेट्स से शिफ्ट 1 में हमने शिवा एंड जीवा को ले लिया। ठीक है, तो शिफ्ट 2 में हम यहाँ पर शिवा को नहीं ले सकते, यहाँ पर जीवा को नहीं ले सकते, फिर यहाँ पर हम शशि एंड बालू को बस ले पाएंगे। ओके, पर हमें क्या बोला गया है, सभी शिफ्ट्स में हमें एग्जैक्टली 3 वर्कर्स चाहिए। ओके, सभी शिफ्ट्स में हमें एग्जैक्टली 3 वर्कर्स चाहिए, फिर हमारे शिफ्ट 2 का ये केस पॉसिबल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर हमें एग्जैक्टली 3 वर्कर्स नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो हमें यहाँ से एक चीज तो पता चली कि हमारे पास शिवा और जीवा में से कोई एक यहाँ पर होगा, है ना। शिफ्ट नंबर 1 में शिवा और जीवा में से कोई एक यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने केस चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स से शिफ्ट 1 में हमने यहाँ पर शिवा को लिया, गौतम को लिया एंड गौरव को लिया। ठीक है, गौतम एंड गौरव तो डेफिनेटली आएंगे, है ना, क्योंकि हमें एक चीज तो यहाँ से पता है कि शिवा एंड जीवा में से कोई एक यहाँ पर आएगा। ओके, शिफ्ट 1 में शिवा एंड जीवा में से कोई एक यहाँ पर आएगा और टोटल हमें यहाँ पर 3 वर्कर्स चाहिए, तो बचे 2 हमारे, एक गौतम हो जाएगा, एक हमारा गौरव हो जाएगा। ओके, तो बाकी 2 का तो मुझे पता है, एक उसमें से गौतम होगा, एक उसमें से गौरव होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। लेट से हमने यहाँ से शिवा को लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से शिवा को लिया तो हमें पता है शिवा को हम यहाँ पर नहीं ले सकते शिफ्ट 2 में। ओके, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर शशि, जीवा एंड बालू। ओके, शशि, जीवा एंड बालू। ठीक है, अब देखो जीवा एंड बालू हमारे शिफ्ट 2 में है, तो जीवा एंड बालू को हम शिफ्ट 3 में नहीं ले सकते। ओके, जीवा एंड बालू को हम शिफ्ट 3 में नहीं ले सकते, एंड जीवा और बालू को अगर हम शिफ्ट 3 में नहीं लेंगे तो यहाँ पर हमें 3 वर्कर्स नहीं मिलेंगे। ओके, शिफ्ट 3 में हमें 3 वर्कर्स नहीं मिलेंगे। ओके, नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमें पता है, यहाँ से गौरव है, गौतम है। अब हम यहाँ पर दूसरा केस लेते हैं जब यहाँ से जीवा है। ठीक है, तो जीवा है तो यहाँ पर शिवा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर शिवा नहीं है तो शिवा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जीवा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम जीवा को हटा देते हैं, यहाँ से हम शिवा को हटा देते हैं। ठीक है, शशि है यहाँ पर, बालू है। ठीक है, अब बालू हमारा शिफ्ट 2 में है तो बालू यहाँ पर शिफ्ट 3 में नहीं आ सकता, तो बालू को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, बालू यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 वर्कर्स हैं वो कौन है, ऋषि, जीवा एंड अमर। ओके, इस तरह से देखो सभी शिफ्ट्स के हमें 3 वर्कर्स पता चल गए। क्वेश्चंस पर आते हैं अब हम। Which of the following sets of workers will work in shift 4? ओके, शिफ्ट 4 का हमें पूछा गया है। शिफ्ट 4 में देखो श्रवण, रोशन एंड अंकित। ओके, यहाँ पर ऋषि है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 देखो, श्रवण, रोशन एंड अंकित। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाउ मेनी ऑफ द 15 वर्कर्स विल वर्क फॉर मोर देन वन शिफ्ट? ओके, विल वर्क फॉर मोर देन वन शिफ्ट। ओके, अमर देखो, अमर सिर्फ एक ही शिफ्ट में है। ओके, अंकित को देखते हैं, अंकित कहाँ पर है, सिर्फ एक ही शिफ्ट में। ओके, बालू को देखें तो बालू यहाँ पर सिर्फ एक ही शिफ्ट में। ओके, गौरव एंड गौतम भी एक ही शिफ्ट में। ठीक है, हरीश को देखते हैं, हरीश यहाँ पर है। ठीक है, हरीश यहाँ पर है, और कहीं पर है क्या हरीश? और कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो हरीश भी एक ही शिफ्ट में। जीवा, जीवा देखो यहाँ पर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 3। ओके, तो जीवा इज पॉसिबल। ऋषि, ऋषि यहाँ पर शिफ्ट 5 एंड शिफ्ट 3।
ओके, तो ये भी पॉसिबल है। रोशन, रोशन यहाँ पर देखो शिफ्ट 4 एंड शिफ्ट 6। ओके, तो रोशन पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं होगा, है ना, बाकी पॉसिबल नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इतना तो हम देख सकते हैं कि सभी हमारे एटलीस्ट वन टाइम है। ओके, सभी हमारे एटलीस्ट वन टाइम है, टोटल 15 वर्कर्स हैं, और टोटल हमारा ये काउंट कितना आ रहा है, दैट इज 18, है ना, टोटल काउंट 18 आ रहा है, तो सभी 15 एक एक बार आ जाएंगे। उसके बाद हमारा देखो जीवा 2 टाइम्स है, तो एक बार जीवा ऐड हो जाएगा, रोशन 2 टाइम्स है तो एक बार रोशन ऐड हो जाएगा, ऋषि 2 टाइम्स है तो एक बार हमारा ऋषि ऐड हो जाएगा। ओके, तो टोटल हमारा ये 18 आ जाएगा। ओके, तो हाउ मेनी ऑफ द 15 वर्कर्स विल वर्क फॉर मोर देन वन शिफ्ट, हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 3। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट विल बी असाइन टू ऋषि। ओके, ऋषि अगर हम देखें तो शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 5। ओके, तो शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 5 आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, फॉर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स विल ऑल द वर्कर्स असाइन टू दैट शिफ्ट नॉट बी असाइन टू एनी अदर शिफ्ट। ओके, एनी अदर शिफ्ट। ओके, क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या बोला गया है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट विल ऑल द वर्कर्स असाइन टू दैट शिफ्ट नॉट बी असाइन टू एनी अदर शिफ्ट। ओके, शिफ्ट 1 का अगर हम देखें तो जीवा यहाँ पर है, तो जीवा को हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, तो शिफ्ट 1 हमारा आंसर नहीं होगा। शिफ्ट 2 अगर हम देखें तो शिवा, शशि एंड बालू। ओके, तीनों हमारे सिर्फ एक ही बार हैं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन 3 चेक करते हैं, देखो यहाँ पर जीवा रिपीट हो जाएगा, जीवा यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज शिफ्ट 4। शिफ्ट 4 में अगर देखें तो रोशन हमारा यहाँ पर है, तो रोशन हमारा यहाँ पर भी आ सकता है। ओके, तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज शिफ्ट 2। ओके, शिफ्ट 2 के जो हमारे ये 3 वर्कर्स हैं, आप देख सकते हो ये हमारे बाकी किसी भी शिफ्ट में नहीं है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। अच्छा सेट था, इजी सेट था, है ना, एग्जाम में अटेम्प्ट करने लायक सेट था। अगर आपने ये मिस किया है तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि क्यों आपने ये सेट मिस किया है। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।